फौरन उसकी तरफ गई और देखा कि वो जख्मी है। शहजादी ने फौरन उसकी मरहम पट्टी की। सुबह की ठंडी हवा लेने बादशाह भी बाग में आए। जब उन्होंने शहजादी को जख्मी बंदर के साथ देखा तो गुस्से से उनका रंग पीला हो गया। वो चिल्लाए, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया था, ये हमारे रस्मो रिवाज के खिलाफ है। हमने तुमको कितनी बार समझाया है कि तुम इस महल की शहजादी हो, तुम्हारा काम हुकूमत करना है, मुरहम पट्टी नहीं कर। अब्बा जान, मैंने तो सिर्फ जख्मी बंदर की मरहम पट्टी की, तो क्या ये गुनाह है? यहाँ से चली जाओ। शहजादी के आंसू बहने लगे और वो कमरे में जाकर रोने लगी, मगर उसके अज़्म में कमी नहीं आई, बल्कि अब उसका इरादा और भी मजबूत हो गया था। महल में एक चालाक वजीर भी रहता था, जिसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई मंसूबा चलता रहता। वो तो वजीर था, मगर सोने की लालच में उसने अद्वियात बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उसे अद्वियात बनाने का असल इल्म ना था, और वो गरीबों को अद्वियात बेचता और बदले में बहुत सारे सोने के सिक्के वसूल करता था। जबकि शहजादी रात को छुपकर गरीब लोगों को मुफ्त अद्वियात देती और गांव के लोगों का हाल पूछती थी। आपकी वजह से हमारे बच्चों को नई जिंदगी मिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर हमेशा बादशाह के सामने उसकी तारीफ करता, मगर उसके दिमाग में बादशाह के खिलाफ एक खतरनाक साजिश चल रही थी। इस जहर से बादशाह आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। वो चुपके से बादशाह के खाने में खतरनाक दवाई डाल देता और यूं बादशाह का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता वजीर के काबू में आ रहा था। वजीर हमेशा बादशाह के साथ खड़ा रहता ताकि किसी को भी शक न हो। तुम मेरे सबसे वफादार वजीर हो और तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है। बस कुछ दिन और फिर बादशाह मेरे कंट्रोल में होगा थोड़ा सा। एक दिन हकीम बख्श शहजादी के लिए कुछ जड़ी बूटियां और नुस्खे लेकर जा रहा था कि अचानक मक्कार वजीर ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। हुकीम बख्श छिप छिप कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि अब उसका राज नहीं रहा। जब शहजादी हुकीम बख्श की लाई हुई जड़ी बूटियां और किताबों का मायना कर रही थी, तब भी मुकार वजीर चपके से सब कुछ देख रहा था। वजीर ने सोचा, ये बिल्कुल सही मौका है शहजादी को महल से निकालने का और बादशाह के दिल में जहर घोलने का। अच्छा, तो शहजादी अभी भी दवाइयां तैयार करती है और मरीजों का इलाज करती है। बादशाह को बताना होगा। बादशाह सलामत, शहजादी अभी भी दवाइयां तैयार करती हैं और मरीजों का इलाज करती हैं।